शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। बुरा वक्त आता है और एक का नहीं सबका आता है, समय आएगा, पर वो कुछ सिखाने के लिए आएगा, कुछ सीख देने के लिए आएगा। सीखना हमको है, समझना हमको है। अपनों में छुपे गिरों को पहचानना और गिरों में छुपे अपनों को पहचानने के लिए बुरा वक्त आता है। हमें अपनों को अपनों में छुपे और गिरों में छुपे अपनों को पहचानना है कि बुरे वक्त में ही दिखाई देंगे ये अपने हैं कि नहीं है, ये परा। आंवल्या नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं, तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पे, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला, ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे, तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया, इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बार दिवाली पर दिया नहीं लगाओगे चल जाएगा, धनतेरस के दिन नहीं लगाओगे चल जाएगा,
पर यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चूक गए तो फिर वो दिए का कोई फल नहीं, फिर इसका कोई। 8 नियम सुने आप लोगों ने? विष्णु पुराण किस किसने सुना? अगर सुना होगा तो लक्ष्मी के 8 नियम है। स्वयं लक्ष्मी कहती है अष्टलक्ष्मी, हम 8 बहन अष्टलक्ष्मी। तो पूछा 8 से तुम्हारा नियम क्या है? पहली कहती है जिस घर में प्रेम होता है वहां से हम कभी बाहर नहीं जाते। दूसरी कहती है जहां पर भगवान का स्मरण होता है वहां हम बैठी रहते हैं। तीसरी कहती है जिस घर की माताएं सबको भोजन कराने के बाद स्वयं थाली में जब भोजन लेकर बैठती है, लक्ष्मी कहती है हम उसका पंखा झेलते हैं और उसकी गोदी खुशियों से भर देते हैं। तीसरी कर रही है अष्टलक्ष्मियों में चौथी कहती है जिसके पानी के मटके के पास में, परिंदे के पास में, हंडे के पास में घी का दिया जलाया जाता है, शाम के समय पर उसके घर में हम धान की अन्नपूर्णा की वृद्धि कर देते हैं। चौथी। पांचवी कहती है जिसके दरवाजे की चौखट के पास में बुआरी नहीं रखी होती, बुआरी मतलब झाड़ू, सुई नहीं रखी होती, केची नहीं रखी होती, चलनी नहीं रखी होती, कांटे नहीं होते, लक्ष्मी कहती है उसके घर को हम खुशियों से भर देते हैं। इसलिए दरवाजे के पास आज भी चलनी, केची, सुई, कांटे नहीं रखे जाते। पर फैशन को कहीं ले जाके छोड़ जाओ तो अच्छा है, पर फैशन के चक्कर में लोग दरवाजे पे गुलाब का पौधा लगा देते हैं। अब कौन समझाए इनको वो 8 लक्ष्मियों के नियम? कौन समझाए? पांचवी कहती है जिसके दरवाजे पर चलनी नहीं है, सुई नहीं है, दरवाजे पर बुआरी नहीं है, जिसके दरवाजे पर कांटे नहीं है, जिसके दरवाजे पर केची नहीं है, उसके दरवाजे में हमारा प्रवेश है। हम खुशियां बिखेर देते हैं, धान्य भर देते हैं। फिर छठी कह रहे हैं, छठी जिसके घर में स्त्रियां दिन में नहीं सोती। कब? दिन में नहीं सोती, उसके घर में उसके बच्चों पर कभी हम विघ्न नहीं आने देते। ध्यान देना, जिस घर की नारी दिन में सोती है उसी के पति का और बच्चों का एक्सीडेंट होता है, निश्चितता है। लिख के रखिए, प्रैक्टिकल निश्चितता। काल कब घेरता है? जब सौभाग्यवती नारी दोपहर के समय में